अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी। नतीजों में फिलहाल बाइडेन आगे। बाइडेन को 85 सीटों पर बढ़त। शुरुआती रुझानों के हिसाब से ट्रंप पिछड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप को अब तक 55 इलेक्टोरल वोट हासिल। 10 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने डाला वोट। इस बार अमेरिका में करीब 24 करोड़ मतदाता करेंगे ट्रंप और बाइडेन की किस्मत का फैसला। वोटिंग के बीच ट्रंप ने किया जीत का दावा। ट्वीट कर कहा, मेरी रैलियों में उमड़ी भीड़ वोट में भी होगी तब्दीली। वोटिंग से पहले ट्रंप ने झोंकी पूरी ताकत। 3 दिन में फ्लोरिडा, कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और एरिजोना में की 14 रैलियां। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा में डाला वोट। वोटिंग के बाद दिखाई विक्ट्री साइन। वोटिंग के बीच वोट के लिए ट्विटर जंग। ट्रंप ने वोटरों से की ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील। ट्रंप ने कहा, उनके राज में अमेरिका कर रहा है तरक्की। 33.1% बेजोड़ और तेज इकोनॉमी का दिया हवाला। जो बाइडेन के वोटर्स से अपील। कहा, यही मौका है झूठ पर सत्य की विजय का। वोटिंग के दौरान कमला हैरिस का पलटवार। कहा, पिछली बार मामूली अंतर से हारे देश 4 साल और ट्रंप को नहीं कर सकता बर्दाश्त। हैम्पशायर की जीत से बाइडेन ने चखा जीत का स्वाद। 5 वोट बाइडेन की झोली में। बिहार में दूसरे दौर में भी हुई बंपर वोटिंग। 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 54.15% पड़े वोट। दूसरे चरण में बिहार के दिग्गजों ने डाला वोट। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया मताधिकार का प्रयोग। पटना में मां राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव ने डाला वोट। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का दिया नया नारा। बिहार चुनाव प्रचार के तीसरे राउंड में भी पीएम मोदी ने जंगलराज पर किया जोरदार हमला। जनता को किया जंगलराज के युवराज से सावधान। बिहार के लोगों ने जंगलराज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। कटिहार में राहुल गांधी की रैली में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की समस्या को लेकर एनडीए पर साधा निशाना। बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को मारा है, पीटा है, कुचला है, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। तीसरे दौर के लिए वोट मांगने मधुबनी पहुंचे नीतीश कुमार की रैली में बवाल। एक शख्स ने मुख्यमंत्री पर फेंके प्याज। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने की निंदा। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान। यूपी में 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में करीब 52% वोटिंग। सीएम योगी ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का किया शुक्रिया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में जोरदार वोटिंग। करीब 70% पड़े मत। गुजरात में भी 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग। करीब 58% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। 5 नवंबर से अमित शाह का मिशन पश्चिम बंगाल। बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार में चुनावी रैलियों से फुर्सत के बीच ओवैसी ने क्रिकेट में आजमाए हाथ। किशनगंज में अपने उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। गुर्जर आंदोलन को खत्म करने के लिए जारी है सरकारी कोशिश। आंदोलनकारियों से सरकार की बातचीत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन। उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं के लाभ न मिलने को लेकर जोरदार नाराजगी। जावेद अख्तर ने के मानहानि केस पर संजय राउत के ट्वीट पर कंगना का पलटवार। ट्वीट में लिखा, एक थी शेरनी, एक था भेड़ियों का झुंड। कंगना रनौत के खिलाफ जावेद अख्तर ने किया है मानहानि का मुकदमा। छवि खराब करने का आरोप। 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप आज पहुंचेगी भारत। जुलाई में 5 फाइटर प्लेन का पहला बेड़ा पहुंचा था भारत। ठंड में एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिशें तेज। 6 नवंबर को होगी भारत चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत। चुशूल मोल्डो में होगी भारत चीन सैन्य अफसरों की बैठक। तनातनी कम करने पर होगी बात। चौतरफा घेराबंदी से घबराया चीन। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में चारों देशों ने किया संयुक्त नौसेना अभ्यास। नाम दिया मालाबार 20। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 490 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर तेजी से दौड़ा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,725 केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना ने 4,909 केस सामने आए। 120 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 746 नए मामले आए सामने। 15 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा में बढ़ने लगा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,684 नए केस, 7 की गई जान।
लखनऊ में जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर 2 मॉल बंद, सैनिटाइजेशन का काम जारी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1700 से ज्यादा नए मामले। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 4000 नए मामले, 3,81,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। तमिलनाडु में भी 24 घंटे में 2435 लोग कोरोना से संक्रमित, 31 मरीजों की मौत। नोएडा में गुमशुदा भाई की तलाश के लिए एक बहन की सोनू सूद से गुहार, 20 जून से लापता है 14 साल का अनिरुद्ध। दिल्ली में 14 साल की लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में आपसी रंजिश में बाप बेटे को गोलियों से भूना, एक बेटे की हालत गंभीर। गाजियाबाद में पुलिस हत्थे चढ़ा शातिर गिरोह, फर्जी दस्तावेजों से बैंकों से लोन लेकर लाखों का लगाया चूना। बिहार के आरा में बंदूक की नोक पर बैंक में लाखों की लूट, सीसीटीवी से लुटेरों की टोह में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक और ठग गिरोह का पर्दाफाश, महिलाओं से गहने ठग कर फरार होता है ये गैंग, ताजा वाकया सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के झुग्गी में भीषण आग, पूरी बस्ती जलकर राख। 10 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी, कोई हताहत नहीं। विकासनगर में जंगली हाथियों का उत्पात, गन्ने की फसल को किया तबाह, दहशत में गांव वाले। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कामयाबी, करीब 58 लाख कीमत का 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद। हापुड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 23 तमंचों के साथ महिला तस्कर भी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सामने आया 2 गुटों में हिंसक झड़प का वीडियो, सड़क निर्माण को लेकर 31 अक्टूबर को जमकर चले थे लाठी डंडे। दिल्ली से फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत, गुस्साए गांव वालों ने घंटों तक लगाया जाम। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दिल दहलाने वाली वारदात, 92 साल के बुजुर्ग ने वॉकिंग स्टिक से पीट कर 90 साल की पत्नी का किया कत्ल। राजस्थान के अलवर में बाइक चोरी और डकैती करने वाले गैंग का भंडाफोड़, चोरी की 25 बाइक समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रेहू में दहशत फैलाने वाले 6 बदमाशों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन, बाल मुड़वाकर निकला जुलूस। पुंछ के मेडर में नशे की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने जब्त किया 4 किलो हेरोइन। हरियाणा के झज्जर में मामूली विवाद में युवक की हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में टेंट हाउस का सामान बनाने वाले कारखाने में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के आरोपी फैसल खान की कोर्ट में पेशी, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अदालत से बाहर आए मजिस्ट्रेट। मथुरा में 4 लोग गिरफ्तार, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में गिरफ्तारी। बागपत की मस्जिद में किया गया हनुमान चालीसा, इमाम बोले मैंने दी थी इजाजत। मुंगेर गोलीकांड में 6 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर, अब तक करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सिद्धार्थनगर में हाईवे पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति के खिलाफ डीएम से कार्रवाई की मांग। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में पराली जला रहे किसान, कहा सरकार नहीं करती आर्थिक मदद। कोरोना और ग्रीन पटाखे की बढ़ती कीमत ने कारोबारियों को किया बेहाल, बाजार में नहीं दिख रहे ग्राहक। औली में आईटीबीपी संस्थान के 7 दिवसीय राफ्टिंग और साइकिलिंग अभियान की शुरुआत 9 नवंबर को शिवपुरी में होगा समापन। आज करवा चौथ का व्रत कर रही हैं सुहागिन महिलाएं, जोर शोर से चल रही है तैयारियां। कोरोना के कहर के बावजूद भगवान बद्री के दरबार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। मुंबई को 10 विकेट से पीटकर हैदराबाद प्लेऑफ में, कोलकाता नाइट राइडर्स का टूटा सपना। करो या मरो के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 17.1 ओवर में 8 विकेट पर बटोरे 149 रन। डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा की बेजोड़ पारी से बिना विकेट खोए जीता हैदराबाद, वार्नर 85 और साहा ने जड़ा 58 रन। इस जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंची हैदराबाद की टीम, बटोरे 14 अंक। 6 नवंबर को हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। दूसरे राउंड में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी कंपनसेशन के तहत मिले 6,000 करोड़ रुपए, अब तक 12,000 करोड़ का दिया गया कर्ज। और इस सेक्टर में उम्मीदवार तलाश रही है कंपनियां, सितंबर में 29% ज्यादा हुई हायरिंग। शेयरों में आई गिरावट से एक दिन में करीब 50,000 करोड़ घटी रिलायंस की वैल्यू, अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर लुढ़के मुकेश अंबानी। फेस्टिव सीजन में होंडा ने लॉन्च किए अमेज और WRV के एक्सक्लूसिव एडिशन, करीब 8 लाख रुपए है शुरुआती कीमत। फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन में तेज हुई तकरार, अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल से ब्याज के साथ 1,431 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा।
वियना हमले के 2 संदिग्धों को पुलिस ने स्विट्जरलैंड में दबोचा। ISIS ने ली हमले की जिम्मेदारी। अबू दुजाना अल अबानी था हमले का मास्टरमाइंड। 4 लोगों की हुई थी मौत, 1 हमलावर भी ढेर। पश्चिमी अफ्रीका में आतंकी ठिकानों पर फ्रांसीसी सेना का हमला, 50 से ज्यादा जिहादी ढेर। फ्रांस में बढ़ाई गई चर्चों की सुरक्षा, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। टर्की भूकंप में 4 साल की बच्ची मलबे से सुरक्षित निकाली गई, अस्पताल में इलाज शुरू। 4 करोड़ 73 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, 12,12,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 95,67,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 2,36,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। इटली में कोरोना महामारी से जुड़े पाबंदियों के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। रोम में रेस्टोरेंट और बार मालिकों का हल्ला बोल। जर्मनी में शुरू हुआ 4 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन, रेस्टोरेंट, बार, थिएटर और सिनेमा हॉल बंद। कोरोना महामारी के बीच ब्राजील में मनाया गया डे ऑफ द डेड। हजारों लोगों ने कब्रिस्तान में अपनों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।